ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। अवैध खनन मामले में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार झारखंड में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। रविवार यानी आज के दिन ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 30 लोगों को ईडी ने एक साथ समन भेजा है। 17 जनवरी से शुरू होगी पूछताछ। 3 जनवरी के रेड को जो 3 जनवरी को रेड हुए थे उसे आधार बनाते हुए भेजा गया समन। बड़ी खबर, अवैध खनन मामले में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। 30 लोगों को एक साथ ईडी ने समन भेजा है। 17 जनवरी से शुरू होगी पूछताछ। 3 जनवरी के रेड को आधार बनाते हुए भेजा गया था समन। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सहयोगी धनंजय हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, अवैध खनन मामले में ईडी युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाई, रविवार यानी आज के दिन अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 30 लोगों को ईडी ने एक साथ समन जारी किया। ऐसा क्या सुराग हाथ लगा ईडी के? आयुष, देखिए, बीते 3 जनवरी को नए साल जैसे शुरुआत होती है, झारखंड में ही पूरे तरीके से ईडी ने एक्टिव हो गया था। और जब छापेमारी की गई थी तो कई वीआईपी लोगों के घरों में छापेमारी हुई थी और मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के घरों में छापेमारी हुई थी। चाहे अभिषेक पिंटू की बात कर ले, विनोद कुमार सिंह की बात कर लें, या फिर ब्यूरोक्रेट्स में अगर साहिबगंज के डीसी की बात कर लें, इन लोगों के घर पे छापेमारी हुई थी। और छापेमारी में कई दस्तावेज, कई पैसे और कई अवैध तरीके के डॉक्यूमेंट्स मिले थे जो उन्होंने रखे हुए थे। और ये करीबन 2 दर्जन से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों में ईडी ने उस दिन छापामारी की थी। चाहे बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, इन तमाम जगहों पे छापामारी करने के बाद उसमें कई ऐसे अवैध अकाउंट्स मिले थे। अवैध अकाउंट्स में कई करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन मिला था। यानी जो झारखंड के साहिबगंज में जो 1250 करोड़ का यानी 1250 करोड़ के जो अवैध माइनिंग हुए थे उनसे रिलेटेड कई दस्तावेज मिले थे। उन दस्तावेज में एक जो साहिबगंज के जो कन्हैया खोदानिया नाम के एक व्यक्ति है, उनके घर पे जब ईडी ने छापेमारी की थी और वहां से कई दस्तावेज मिले थे। उनके घर से बैंक अकाउंट्स मिले थे, कई चेक में साइन मिले हुए थे। उस बैंक अकाउंट्स में कई तरीके से अवैध ट्रांजैक्शन हुए थे। उन ट्रांजैक्शन में जो पैसे भेजे गए अवैध तरीके से, कई लोगों को पैसे भेजे गए थे। तो ईडी ने जो इनपुट्स मिले हैं, ईडी के जो इनपुट्स में अभी फिलहाल 30 लोगों को समन किया गया है। और बाकायदा 17 जनवरी के बाद से एक-एक लोगों का पूछताछ की जाएगी। उनसे पूछताछ ये की जाएगी कि ये पैसे किनके द्वारा किए गए हैं, आप उनको कैसे जानते हैं, आपके अकाउंट में ये पैसे इतने एक सडन अमाउंट कैसे पहुंच गया, ये तमाम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। किनके दबाव था, तमाम इनपुट्स कलेक्ट करना चाहती है। क्योंकि जो छापेमारी की गई थी, छापेमारी में जो मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के घरों पे छापेमारी हुई थी, उन तक पहुंचने के लिए ये सिलसिलावार ढंग से एक स्टेप हो सकता है ईडी का कि आखिर जो अमाउंट्स ट्रांसफर किए गए थे अवैध तरीके से, उन अकाउंटों में ट्रांसफर किए गए थे, वो किन के कहने पर किन लोगों के संलिप्तता से हुई थी। तमाम चीजों को लेके ही ईडी ने 30 लोगों को समन किया है। देखिए, अब सिलसिलावार भले अब जाए ना जाए, झारखंड सरकार ने जो लॉ निकाला है कि पहले आपको झारखंड मंत्रालय को बताना पड़ेगा क्यों बुला रहे हैं इन लोगों को, तो पता अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे उन पे डिपेंड करता है। देखिए, अभिषेक पिंटू का भी ईडी ने समन किया है, डीसी साहिबगंज को समन किया था, वो बॉयकॉट कर चुके हैं। विनोद कुमार सिंह को जो पिस्का मोड़ स्थित आवास में रहते हैं, वो इस मामले में संलिप्त था, उनको भी समन किया गया है। अब इन लोगों को समन किया गया है। इन लोगों को जो समन किया गया आयुष, एक एक करके सभी लोगों को बुलाया जाएगा और बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनको जो बैकग्राउंड है उनको खंगाला जाएगा और तमाम चीजों को लेके देखा जाएगा कि क्या इन लोगों की संलिप्तता किस बिहाफ में है। साहिबगंज में जो अवैध माइनिंग उनको लेके तमाम चीजों को लेके संलिप्तता चेक की जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी जब उन लोगों को समन किया जाता है वो पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन ये ईडी के तरफ से बहुत बड़ा कार्रवाई अवैध माइनिंग्स को लेकर, भ्रष्टाचार पे जो वार करने जा रही है। 30 लोगों को समन करना एक साथ, ये पहली बार ऐसा सामने में आ रहा है कि 30 लोगों को एक साथ समन किया जा रहा है। आयुष,
धनंजय, देखिए झारखंड में दो तरह की कार्रवाई चल रही है ईडी की। एक कार्रवाई चल रही है अवैध खनन मामले को लेकर, दूसरी कार्रवाई चल रही है जमीन घोटाला मामले को लेकर। अक्सर ये कंफ्यूजन हो जा रहा है, अगर समन भेजा जा रहा है किसी को तो ये जमीन घोटाला मामले को लेकर है या फिर पत्थर घोटाले मामले को लेकर। अभी सीबीआई भी कुछ दिन पहले आई थी झारखंड, और सीबीआई की टीम जो दिल्ली से टीम आई थी, साहिबगंज पहुंचकर उन्होंने जांच लिया था, अमीन को बुलाकर नापी भी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद हमने क्या देखा? हमने देखा कि अवैध पत्थर खनन जो है वो कम नहीं हुआ, वो रुका नहीं है। ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अपना धंधा अवैध रूप से चला ही रहे। सवाल ये नहीं है कि अवैध धंधा कैसे चल रहा है, सवाल ये है कि क्या बड़े अधिकारियों का भी हाथ है, क्या उन अधिकारियों तक ईडी की हाथ पहुंच चुकी है? देखिए आयुष, बिना बड़े लोगों का, बिना एक तरह से सोचे जो बांधते हैं, जो बड़े लोगों का या फिर लोगों संलिप्तता या फिर ब्यूरोक्रेट्स या मंत्री या संतरी या शासन प्रशासन का अगर संलिप्तता ना। हमारा संपर्क हमारे सहयोगी धनंजय से टूट गया। हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको बता दें कि आज यानी रविवार के दिन सबसे बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिली अवैध खनन घोटाले मामले में। फिर से हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय, हम चर्चा कर रहे थे कि इतने बड़े पैमाने पर जो खनन का मामला चल रहा है, अवैध खनन का घोटाला चल रहा है, और इसमें बड़े लोग के नाम भी सामने आ रहे हैं, बड़े चेहरे भी सामने आ रहे हैं। आप कुछ जानकारी दे रहे थे, क्या बड़े पैमाने पर ऐसे बड़े लोगों के, ऐसे रसूखदार लोगों के, ऐसे हुक्मरानों के हाथ हैं इस धंधे में? देखिए आयुष, जो मैं जानकारी में बता, बिना रसूखदार, बिना ब्यूरोक्रेट्स, बिना शासन प्रशासन के अब नहीं चला पा सकते हैं। आपको याद होगा नाव हादसा हुआ था, कई ट्रक्स अवैध माइनिंग्स जो थे वो डूब गए था, वो अभी भी जांच किए जा रहे। सीबीआई ने पहले वहां पे कार्रवाई की, फिर ईडी ने उसको टेक ओवर किया। तमाम चीजों को लेकर कार्रवाई चल रही है। ईडी ने कई लोगों से पूछताछ की और इस मामले में पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री प्रतिनिधि, उन अभी भी बिरसा मुंडा जेल में बंद है। इसी मामले में वो गिरफ्तार है। इस मामले में दाऊ यादव का जो बेटा कुछ दिन पहले ईडी ने कोर्ट में समन किया, फरार चल रहे थे, उनको ईडी समन करके पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार किया था, कोर्ट से रिमांड लेकर पूछताछ किया गया, और तमाम लोग जो इनमें संलिप्त है अवैध माइनिंग से लेकर, जो ये घटना घटी है, जो 30 लोगों को समन किया गया ईडी के द्वारा, ये अवैध खनन मामले में, अन्य जो अवैध माइनिंग हुए हैं वो अवैध माइनिंग को लेकर इन लोगों 30 लोगों को समन किया गया है कि जो 1250 करोड़ का जो एक सटन अमाउंट है ईडी ने जो सर्कुलेट किया था, जो अवैध माइनिंग्स हुए थे, जो लीज मिले थे, उससे अधिक ज्यादा माइनिंग कर लिया, और शासन प्रशासन के प्रभाव से वहां पे माइनिंग की गई है। तो उन तमाम चीजों को लेके ही ये तमाम ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और ईडी इन लोगों को संलिप्तता इन किस बिहाफ पे है, किस रूप में है, यही देखना चाह रही है, और किनके दबाव पे, कौन ब्यूरोक्रेट से या कौन नेता की संलिप्तता या किनके लोगों की संलिप्तता है, इन तमाम चीजों को लेकर जांच कर रही है। इसीलिए देखिए अब कड़ी दर कड़ी, जब पहले गिरफ्तार कई लोग जेल में बंद है, उनके बाद जो उनसे पूछताछ की गई है, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी धनंजय, जिन्होंने तमाम जानकारी, तमाम बारीकियां आज के समन पर बताई है। जी हां, आज की तारीख बहुत लोग याद रखेंगे। आज यानी कि 14 जनवरी 2024, 30 लोगों को ईडी ने झारखंड में समन जारी किया। मामला है अवैध खनन का। अब देखना यह होगा कि आने वाले कुछ दिन झारखंड के लिए, झारखंड की राजनीति के लिए, झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स के लिए कितने अहम होने वाले हैं। ये 30 नाम कौन कौन से हैं? ये 30 नाम जब सामने आएंगे, बहुत लोगों के, कह सकते हैं हम कि पैरों तले जमीन खिसक सकता है, क्योंकि ये 30 लोग जो अवैध खनन से कहीं ना कहीं अगर जुड़े होते हैं तो बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए TV45। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।